हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम टैब विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टैब विजिट की मदद से कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं और कैसे टैब विजिट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, जो सिंपल टैब विजिट से कंटेंट डिस्प्ले हुआ है, लेकिन इसके अलावा इसी टैब विजिट को यूज़ करते हुए हम कैसे कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि ऐसे टैब बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर आइकन डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे ही कैसे हम टैब को क्लिक करें तो हमारा कंटेंट चेंज हो, इस स्टाइल में हम कैसे बना सकते हैं टैब को। और इसके अलावा दूसरा सैंपल ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट टैब में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सैंपल ये है कि हम डिफरेंट डायमेंशन वाले प्रोडक्ट को या फिर इस तरह इमेज को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम ये कैसे बना सकते हैं। और एक सैंपल हमारे पास ये है कि हम इस अगर टैब में हमारे पास डिज़ाइन ऐसा हो कस्टम, तो हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम कैसे इसी टैब की मदद से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और इसमें आने के बाद जो हमें सिंपल टैब विजिट में ऑप्शन दिए होते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम ये कस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं इसमें और हम टैब विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे ही हम टैब विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसकी सिंपल सेटिंग हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि हम फर्स्ट टैब पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो उसका सेटिंग होगी ऐसे होगी, यानी कि पहले टाइटल और बाद में कंटेंट हमें दिया होगा। हम सिंपल टाइटल लिखेंगे और उसके कंटेंट को डिस्प्ले करवा देंगे। सेकंड में भी ऐसे होगा, और थर्ड में अगर इसके अलावा कोई टैब हम करना देना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड पर क्लिक करके भी टैब ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें जो पोजीशन का ऑप्शन दिया होता है सिंपल, कि हमने कैसे पोजीशन रखनी है टैब की। हॉरिजॉन्टल रखनी है तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, अगर हम वर्टिकल रखना चाहते हैं तो वर्टिकल होगी। ठीक है, और उसके बाद कंटेंट के अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि हमने कंटेंट को कहाँ पर अलाइन करना है। तो ये एक बार हम थर्ड वाली डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद देखते हैं कि स्टाइल में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहले जो हमें इसको नेविगेशन विथ, इसके दरमियान जो विथ है वो एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है, बॉर्डर को एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है, बॉर्डर को कलर देने का ऑप्शन होता है, बैकग्राउंड कलर देने का ऑप्शन है, टाइटल का ये टाइटल देने का ऑप्शन है, यानी कि टाइटल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और कंटेंट को कस्टमाइजेशन करने का। सिंपल ये चीज़ें हमें दी हुई है जिस सिंपल टैब में। और जो मॉडर्न ये चीज़ें बनाने के लिए ये हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एलिमेंटर ने हमें सेटिंग दी हुई है जिस सिंपल टैब से हम सिंपल ये चीज़ें बना सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर ऐसी मॉडर्न चीज़ें बनानी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आती हूँ एलिमेंटर के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर उन्होंने एलिमेंटर वालों ने हमें सेटिंग दी हुई है कि हम नेस्टेड एलिमेंट की, यानी कि फीचर में हम जाएंगे, और फीचर में जाने के बाद हमें जो सेटिंग दी हुई है नेस्टेड एलिमेंट की, इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। जब हम एक्टिव करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी सेटिंग डिस्प्ले होगी। एक्टिव करने के बाद आपका ये एक्टिव नहीं होगा तो आपने यहाँ से इसे एक्टिव कर लेना है, और एक्टिव करने के बाद इसे सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद जब आप अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आएंगे और इधर से रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद आप टैब वाले विजिट को जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप टैग वाले विजिट की जो सेटिंग होगी आप इस टाइप में देखेंगे। ठीक है, ये सेटिंग आपको चेंज नज़र आएगी। सबसे पहले जो हमें वही वाला ऑप्शन दिया है टैब का, लेकिन इस टैब के अंदर हमें जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि इसमें हमें जब इसके टैब में हम जब गए थे तो इधर हमें टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन था, और उसके अलावा कोई और चीज़ ऐड करने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने नेस्टेड एलिमेंट को वहाँ से एक्टिव किया तो हमारे पास इसका टैब का व्यू ऐसे आ गया है। जैसे ही अब आया है तो अब अमेजिंग चीज़ है कि हम इसे अपनी मर्ज़ी से जिस डिज़ाइन में भी क्रिएट करना चाहते हैं कंटेनर लेके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखाया है कि इस डिज़ाइन में भी हम बना सकते हैं, इस डिज़ाइन में बना सकते हैं, यानी कि जैसे भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे आप खुद कस्टम बना सकते हैं। पहले तो हमें ऐसे बनाने के लिए एक अलग प्लगइन की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब हम एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो की मदद से ही ये बना सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम ये वाला सैंपल बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि ये कैसे बनेगा और उसके बाद ये मैं आपको वैसे दिखाऊँगी ओवरव्यू करके, ठीक है? दिखाऊँगी ये कैसे बना है और इसका सिखाती हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले आ जाते हैं अपने इसमें दोबारा आने के बाद ना आपको जो कंटेनर डिफरेंट कंटेनर दिए हुए हैं, यानी कि ये टैब हुआ है, उसके नीचे आपको कंटेनर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस कंटेनर में आपको ये प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम किसी भी टाइप के कंटेनर लेके डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि अब ये इस रो के अंदर है तो हम ये रो वाली एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद क्या करेंगे, सिंपल दोबारा कंटेनर इस प्लस पे क्लिक करेंगे और एक और कंटेनर ले लेंगे और इसी तरह इस कंटेनर को हम बल्कि इसको डिलीट करके इसी कंटेनर को डुप्लिकेट कर लेंगे 3 टाइम। जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे तो आपके ये नीचे इसकी डायरेक्शन नीचे को आ रही है तो आपने ये मेन इस कंटेनर में जाना है और इसकी डायरेक्शन क्या कर लेनी है, रो में कर लेनी है। जैसे ही आप रो में करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है तो इस टाइप में क्या करेंगे, सिंपल हम इधर से इमेज ले लेंगे और इमेज के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग ले लेंगे। जैसे हम हेडिंग लेंगे, अब हेडिंग देख रहे हैं आप, हेडिंग हमारी किस में आई है, इसकी डायरेक्शन जो है इन्हीं के रो की शक्ल में आई है तो हम इसकी में पकड़ेंगे, इसको इसको क्लिक करेंगे कंटेनर में और आएंगे इधर से इसकी डायरेक्शन वर्टिकल कर देंगे और यहाँ से हेडिंग पकड़ के नीचे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह बना लेंगे। बनाने के बाद हम इसमें कोई इमेज ले लेते हैं। और इमेजरी हेडिंग बन गया, ठीक है, और इसको ही हम 3 टाइम डुप्लीकेट कर लेते हैं और पहले वाले जो कंटेनर बनाया उसको क्या कर देते हैं, डन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये हमने जैसे ये बनाया जैसे बन गया है और उसको जस्टिफाई अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अपने अगर आप कंटेनर से यूज़ करने आते हैं तो आप ये इजीली यही कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पैडिंग थी 2020 की, तो हम इसमें ऐसे बनाने के बाद अगर हम सेकंड वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हम थर्ड पे करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले वाले टैब में किया है डिज़ाइनिंग की। अगर हम सेकंड वाले टैब में आए तो यहाँ से हम कंटेनर अलग से लेकर अलग से डिज़ाइन बना सकते हैं और थर्ड वाले में भी ऐसे कर सकते हैं, अलग से अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट वाले में मैं इसको डुप्लीकेट करके आपको दिखाती हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और आपने जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके मुताबिक आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे 3 टाइम डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इधर हम इसे आएंगे तो इसे हम क्या करते हैं, सेकंड का नाम ले लेते हैं, दे देते हैं और इसको ठीक है। और जैसे अब हम क्लिक करेंगे तो पहले हमें सेकंड टैब और थर्ड में कुछ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है और डिफरेंस आपको फिर भी नहीं पता चला होगा। और हम सेकंड को क्लिक करते हैं और इसकी हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि फ़र्क हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड में हम आएंगे और थर्ड के आगे हेडिंग को क्या कर देंगे, थर्ड की हेडिंग को भी कोई कलर दे देंगे जैसे वाइट है, ठीक है। जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम टैब फर्स्ट में जाए तो हमारे पास ये ब्लैक वाले आ रहे हैं, जो सेकंड में आए तो रेड वाले, यानी कि तीनों में हमें कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन है कि यानी कि हम इसके अलावा 3-4 जितनी भी टैब लेना चाहे लेकर और ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो ऑप्शन दिया होता है उसके बाद अगले जो ऑप्शन है वो देखते हैं, इधर से हम ऐड करते जाएंगे टैब, जितने बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन, ये टैब की डायरेक्शन का ऑप्शन है कि अगर हम ऊपर अबव करना चाहते हैं, अबव बिलो करना चाहते हैं हम इसे बिलो कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जहाँ भी करना चाहते हैं इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिफाई करने का ऑप्शन होता है कि हम इस जो है हमारे ये टैब इसको हम कैसे, अगर हम स्टार्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में, एंड पे, लास्ट पर, और ये हम बिल्कुल ऐसे करना चाहते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है।
उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास विड्थ का है कि इस टैब की हम विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि जो अंदर हमने टाइटल ये लिखा हुआ है उसको अलाइन कर सकते हैं। और एडिशनल सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग भी मज़े की है, यानी कि इसमें हमें उन्होंने मोबाइल और टैबलेट की भी सेटिंग दी हुई है। जैसे कि अगर हम टैबलेट पर क्लिक करें, इसका व्यू ऐसे हमें नज़र आ रहा है, तो हम जब हम टैबलेट को यहाँ से नज़र आएंगे तो हमें ये टैबलेट में भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे हमें नज़र आएगा, और अगर हम सेकंड पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसे नज़र आएगा। और इसी तरह मोबाइल में भी हमें सेटिंग दी है कि मोबाइल में जाकर हम मोबाइल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें और लैपटॉप पे हमें ऐसे नज़र आएगा। उसके बाद अगली जो ऑप्शन हमें दिया होता है वो स्टाइल का दिया होता है। स्टाइल में जब हम आते हैं तो इनके दरमियान जो गैप को एडजस्ट करने का ऑप्शन है कि हम ये टैब के दरमियान गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इनके कंटेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें कलर का ऑप्शन दिया है कि यानी कि टैब की कलर को कस्टमाइज़ करने का, यानी कि जो नॉर्मल टैब हो तो उसका हम कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल का रेड हो गया। और अगर हम होवर का कोई कलर देना चाहते हैं तो हम होवर का भी कलर दे सकते हैं, यानी कि जैसे ही माउस लेके जाएं तो ये कलर चेंज हो जाए, ठीक है। और एक्टिव जो हो, एक्टिव का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वाइट हो जाए। और उसके एक्टिव के टाइटल का कलर हम ब्लैक कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल है और उसके एक्टिव के टाइटल का कलर हम ब्लैक कर देंगे ऐसे, ठीक है। ओवर करने से ऐसे, और जो एक्टिव होगा इसके कलर हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैब वाले के नीचे हमें ऑप्शन दिया होता है बॉर्डर का कि अगर हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं इनके। और इनके कलर अगर बिल्कुल ख़त्म कर दें ऐसे करके और हम बॉर्डर ऐड कर दें, होवर करने पर भी ऐसे क्लिक करके डिफरेंट डिज़ाइन के मुताबिक हम बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने डिफरेंट डिज़ाइन बनाए हैं और उसके बटन ऐसे क्रिएट किए हैं, तो हम इससे कलर स्टाइल में जाकर भी ना ऐसे डिज़ाइन के बटन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद जो अगला हमें ऑप्शन दिया होता है वो हमें शैडो का दिया होता है। पहले नंबर पे ये बॉर्डर का ये होवर, यानी कि इन तीनों के अलग अलग हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहले वाले के बॉर्डर हम डिफरेंट देना चाहते हैं, जैसे सॉलिड दे दिया और उसका कलर हमने जो भी रखना चाहते हैं हमने रख लिया, जैसे कि ये है, ये बैकग्राउंड का कलर है। और बॉर्डर का कलर देने, नीचे हमें बॉर्डर का कलर देने का ऑप्शन है, ये वाले बॉर्डर का, तो हम इसे बॉर्डर का ऐसे कलर दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद होवर में आने के बाद इसके में भी डिफरेंट बॉर्डर का कलर है, जो भी हम बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे ही होवर करें, होवर करके अगर कोई भी कलर दो ऐसे, जैसे ही क्लिक करें तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी डिज़ाइन और अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक हम इसे चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया होता है वो टाइटल का, यानी टाइटल की टाइपोग्राफी, टाइटल के भी डिफरेंट कलर, नॉर्मल पे कोई कलर देना चाहते हैं, होवर पे, एक्टिव पर, तो हम इसे ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पे हम कोई कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, ब्लैक कलर दे दिया और उसको शेडो दे दिया नॉर्मल पर। शैडो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें इसमें अगर हम कोई डिज़ाइन वगैरह टाइटल में देना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ से दे सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद होवर के कलर और एक्टिव का भी यही कलर और इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद आइकन का, यहाँ पर आइकन अगर हम जो डिस्प्ले करवाते हैं उसकी अलाइनमेंट का ऑप्शन दिए होते हैं। आइकन क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर हम आएंगे टैब में, टैब वाले व्यू में हमें यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दिया होता है, हम यहाँ से कोई भी आइकन ले लेंगे। आइकन लेने के बाद यहाँ पर हम जो भी हम लगाना चाहते हैं तो हमें ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा आइकन। अब टैब 1 में हमें आइकन क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आइकन का कलर भी वाइट है, इसलिए हमें आइकन का कलर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक्टिव कलर का ब्लैक था, एक्टिव कलर भी वाइट था, इसलिए हमें नज़र नहीं आया।
तो हम इस तरह ना कर सकते हैं, ठीक है। आइकन की हमें आइकन की पोजीशन का ऑप्शन है कि अबाव जहाँ पे भी लेफ्ट राइट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। आइकन के साइज का ऑप्शन है कि हम आइकन को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग, आइकन के दरमियान और टैब के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हैं। और उसके बाद हमें जो ऑप्शन दिया होता है वो दिया होता है आइकन को डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, एक्टिव वगैरह, ये भी हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद कंटेंट, ये वाला कंटेंट है उसको हम जस्टिफाई करने का हमें ऑप्शन दिया होता है कि अगर हम कंटेंट के अंदर कोई कलर देना चाहते हैं तो हम कंटेंट का भी कलर दे सकते हैं। अगर हम ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो हम ऐसे ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बॉर्डर दे सकते हैं और बॉर्डर का जो भी कलर आप चाहते हैं दे सकते हैं। और अगर हम रेडियस ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐसे रेडियस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके दरमियान कंटेंट के दरमियान पैडिंग भी देना चाहते हैं तो हमें उसका भी ऑप्शन दिया होता है, हम इनके दरमियान कंटेंट के दरमियान पैडिंग भी दे सकते हैं। क्योंकि टैब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस है तो हम ऐसे इसको देकर हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये टैब के यही ऑप्शन होते हैं और इस तरह हम इसे एडजस्ट करके वो बना सकते हैं। और ये अब इसमें आके हम देखते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुए हैं। सिंपल इसी तरह ही हुए हैं। सबसे पहले टैब वाला लिया, टैब वाले के अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके अंदर कंटेनर लिया हुआ है और कंटेनर की तरह कंटेनर लेकर इमेज और हेडिंग के टाइटल लिया हुआ है। ये कंटेनर 3 कंटेनर लेकर इस वाले कंटेनर के अंदर ये पैडिंग दी हुई है लेफ्ट राइट से, तो हमें ऐसे एडजस्ट कर लिया अपने डिज़ाइन के मुताबिक और स्टाइल में आकर इस बटनों को भी स्टाइलाइज कर दिया। इसी तरह दूसरे के अंदर हमें दूसरे कंटेनर को भी ऐसे किया हुआ है जो अपने डिज़ाइन के मुताबिक है। टैब लिए हुए टैब के अंदर फर्स्ट वाले टैब में चेयर की इमेज डिस्प्ले करवाई हुई है और टेबल में टेबल की करवाई हुई है, सोफे में सोफे की और उसकी हेडिंग और उसकी प्राइस दी हुई है, लाइटिंग में ऐसे ही दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद इस वाले के अंदर क्या किया हुआ है, इसमें भी हमने टैब वाला विजिट लिया हुआ है। टैब वाले विजिट के अंदर सबसे पहले वाले फ्लोर के अंदर एक मैप की इमेज है और उसके हाउस की इमेज है और उसकी डायमेंशन के लिए अलग से कंटेनर लेकर 1 बाय 1 हेडिंग ली हुई है। हेडिंग लेकर ऐसे डिस्प्ले करवाया हुआ है कंटेनर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे बटन दिया हुआ है और उसके बाद इसे डुप्लीकेट करके इसकी इमेज वगैरह को चेंज करके इसकी डायमेंशन वगैरह को चेंज किया हुआ है। और थर्ड वाले में भी ऐसे किया हुआ है, ठीक है। और ये उसके बाद एनिमेशन ऐड किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एनिमेशन इमेज वाली विजिट में आपको समझाया था कि कैसे एनिमेशन वगैरह इमेज में ऐड करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इमेज वाली वीडियो को देखकर एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम होवर करें तो होवर में आए, ये इमेज की सेटिंग में होवर में आए तो होवर में आने के बाद यहाँ पे हमें एनिमेशन का ऑप्शन दिया होता है, जैसे जैसे क्लिक करें तो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट से राइट आए तो एडवांस में आए तो एडवांस में भी हमें ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया होता है। ट्रांसफॉर्म का नहीं, ये मोशन इफेक्ट का। तो यहाँ पर भी एनिमेशन का ऑप्शन है कि फेड इन राइट लेफ्ट जैसे भी हम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टाइल है वो भी ऐसे ही है कि टैब को रेडियस दिया हुआ है, इसमें आइकन ऐड किया हुआ है, उसके वो कलर है, इसमें बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है तो ये इसके बैकग्राउंड के हिसाब से दिया हुआ है। उसके बाद इसकी शैडो दिए हुए हैं, इसके अंदर शैडो इफेक्ट दिया हुआ है। और इसी तरह इस पर क्लिक करो तो इसका ये वाला कंटेनर है, डिज़ाइन के हिसाब से इसका कंटेनर और कलर के हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है। इसी तरह आप टैब विजिट की मदद से किसी भी टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये अगले वाला ऑप्शन है, ये है लूप ग्रिड है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको लूप ग्रिड वाली वीडियो में समझाया हुआ है कि ये कैसे हमने क्रिएट करना है कस्टम और बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर टैक्सोनॉमी फिल्टर दिया हुआ है और इस तरह प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाया हुआ है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऐसे हमें नज़र आते हैं। कस्टम डिज़ाइन और कस्टम डायनामिकली ये डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये अगर आप सीखना चाहते हैं ये कैसे बना हुआ है तो आप लूप वाली वीडियो में जाकर आप ये सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी।